क्लास 12 इंग्लिश से डर लग रहा है? डोंट फियर, द आंसर इज हियर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लॉस्ट ऑब्जेक्ट और फाउंड ऑब्जेक्ट का महा ट्रिक बताऊंगा। एक ऐसा ट्रिक जिसके माध्यम से आप लोग दुनिया के किसी भी क्वेश्चन को हंसते हंसते बना लेंगे। यदि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। भोंदू से भोंदू बच्चा भी आज से लॉस्ट ऑब्जेक्ट और फाउंड ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन बना लेगा। यहां से आप लोगों की एग्जाम में क्वेश्चन आता है और 5 नंबर देकर जाता है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को नोटिस राइटिंग का ट्रिक बताया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग नोटिस राइटिंग वाला वीडियो देख लीजिए। और आज अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग लॉस्ट ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन और फाउंड ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे। जो भोंदू बच्चा है ना, जो भोंदू बच्चा है, आज से भोंदू बच्चा भी लॉस्ट ऑब्जेक्ट और फाउंड ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन हंसते हंसते लिखेगा। आपको इंग्लिश से डरना बिल्कुल भी नहीं है और दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से लिख लेंगे। तो इसकी शुरुआत हम लोग एक शायरी के माध्यम से करते हैं। सो गए तो फिर उन ख्वाबों का क्या होगा, सो गए तो फिर उन ख्वाबों का क्या होगा, जो दुनिया को देने हैं उन जवाबों का क्या होगा। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, साथ ही साथ क्वेश्चंस बताऊंगा। और कान खोल के सबसे पहले सुन लो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और कमेंट करना शुरू करते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया। तो बाबू सबसे पहले वीडियो को पूरा देखो, तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो एक काम करो, सबसे पहले कॉपी और कलम निकाल लो और जिस प्रकार से यहां पर मैं लिखूंगा उस प्रकार से तुम लोगों को भी लिखना है, तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और इससे पहले यदि तुम लोगों ने नोटिस वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको सबसे पहले देख लो, इसके बाद हमारा लेटर राइटिंग का ट्रिक वाला वीडियो आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जानो कि क्वेश्चंस किस प्रकार का आ सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हो, सारा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी किसी न किसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम लोग बात करें लॉस्ट और फाउंड ऑब्जेक्ट का, तो क्या होता है, कभी कभार वॉच को लेकर क्वेश्चन दे देगा, कभी कभार कोई जैसे कि नोटबुक को लेकर क्वेश्चन दे देगा, कभी कभार क्या होगा कि आईडी कार्ड को लेकर क्वेश्चन दे देगा, आई कार्ड जिसको आप बोलोगे, आई कार्ड को लेकर क्वेश्चन दे देगा। कभी क्या करेगा ये लोग, पर्स को लेकर क्वेश्चन दे देगा। तो भाई किसी को लेकर कोई सा भी क्वेश्चन आए, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जहां पे वॉच आएगा वहां पे वॉच लिखेंगे, जहां पे नोटबुक आएगा वहां पे नोटबुक लिखेंगे, जहां पे आई कार्ड आएगा वहां पे आई कार्ड लिखेंगे, जहां पे पर्स आएगा वहां पे पर्स लिखेंगे। क्वेश्चन कुछ भी आए, हम एकदम पूरी तरीके से तैयार है, हमें टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चंस किस किस प्रकार का है, जैसे देखो। और हाँ, मैंने नोटिस राइटिंग में आपको बस एक ही चीज बताया है, जब भी आप लोग नोटिस राइटिंग के क्वेश्चंस को लिखोगे तो बस आपको 2 चीज चाहिए होता है। एक तो आपको स्कूल या फिर कॉलेज का नाम चाहिए होता है और दूसरा चाहिए होता है टॉपिक, कि किस टॉपिक पर हमें नोटिस लिखना है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चंस दिया गया है, टॉपिक भी है, स्कूल कॉलेज का नाम है या नहीं है ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग पहला वाला क्वेश्चन को एक झलक देख लेते हैं, टेंशन मत लो। क्या है क्वेश्चन आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर ना एक कॉलेज का नाम दिया हुआ है, +2 कॉलेज रांची दिया हुआ है, ठीक है। यू हैव लॉस्ट, देखो लॉस्ट है मतलब लॉस्ट वाला यहाँ पर है, लॉस्ट ऑब्जेक्ट है। यू लॉस्ट योर आईडी कार्ड, देखो यहाँ पर क्या खो गया है बाबू, आईडी कार्ड खो गया है, आईडी कार्ड खो गया है। और इसको लेकर हमें क्या करना है, एक नोटिस लिखना है। इसको लेकर हमें क्या करना है, नोटिस लिखना है। तो ये नोटिस कैसा होगा, लॉस्ट वाला होगा, यानी ये लॉस्ट ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन हो गया, ये लॉस्ट ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें हमें कॉलेज का भी नाम दिया है और इसमें बोल दिया है कि क्या खो गया है, आईडी कार्ड खो गया है, यानी कि आई कार्ड खो गया है, आई कार्ड लॉस्ट हो गया है। इसको लेकर हमें यहाँ पर लिखना है नोटिस। कैसे लिखोगे, टेंशन मत लो, मैं अभी हूं। ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर स्कूल का नाम है मिजो,
सीनियर सेकेंडरी स्कूल एज वेल, ठीक है। और यहाँ पर क्या है बाबू, यू लॉस्ट, देखो यहाँ पर भी लॉस्ट है, मतलब लॉस्ट माने खो गया, लॉस्ट माने होता खोना, यू लॉस्ट तुमने खो दिया, क्या खोया, तो रिस्ट वॉच, देखो यहाँ पर घड़ी को लेकर लिखने दे दिया, रिस्ट वॉच माने होता है हाथ घड़ी, हाथ घड़ी यहाँ पर खो गया है। इसको लेकर क्या करना है, आपको एक नोटिस लिखना है, इसको लेकर आपको नोटिस लिखना है। कैसा नोटिस, तो देखो लॉस्ट है, यानी लॉस्ट ऑब्जेक्ट वाला नोटिस, लॉस्ट ऑब्जेक्ट वाला नोटिस, क्या नोटिस, लॉस्ट ऑब्जेक्ट वाला नोटिस यहाँ पर लिखना है। इस क्वेश्चन को पढ़ो बाबू। देखो यहाँ पर ना स्कूल का या फिर कॉलेज का नाम नहीं दिया हुआ है, स्कूल का या फिर कॉलेज का नाम नहीं दिया हुआ है, देखो मतलब स्कूल कॉलेज का नाम नहीं है, खाली लिखा हुआ है कि यू फाउंड समबडीज पर्स, देखो यू फाउंड, फाउंड फाउंड, देखो फाउंड, फाउंड वाला आ गया क्वेश्चन, फाउंड वाला क्वेश्चन आ गया, फाउंड ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया। और क्या फाउंड हुआ है, यहाँ पे पर्स फाउंड हुआ है, मतलब आपको किसी का पर्स मिला है, आपको किसी का पर्स मिला है, इसको लेकर नोटिस लिखना है, इसको लेकर नोटिस लिखना है, मतलब ये फाउंड ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन हो गया। ये कैसा क्वेश्चन हो गया, फाउंड ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन हो गया सर, ये कैसा क्वेश्चन हो गया सर, तो ये फाउंड ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन हो गया। सर इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि सर यहाँ पर तो स्कूल का या फिर कॉलेज का नाम नहीं दिया है, तो मैंने बताया है कि यदि स्कूल या फिर कॉलेज का नाम दिया हुआ नहीं रहता है तो उस केस में क्या करो, आप अपने से लिखो। तो अपने से लिखने का ना मैं आपको एक सिंपल तरीका और अच्छा तरीका बता देता हूँ। कभी भी यदि स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो एक बात को तुम खोपड़िया में घुसा लो, जैसे यहाँ पर स्कूल लिखा हुआ है, यहाँ पर स्कूल भी लिखा हुआ हो सकता है या फिर कॉलेज भी लिखा हुआ हो सकता है। तो देखो यदि स्कूल लिखा हुआ है तो आप लोग क्या लिखोगे, और कॉलेज लिखा हुआ रहने से क्या लिखोगे। यदि स्कूल लिखा हुआ रहता है ना, स्कूल लिखा हुआ रहे तो आप उस केस में ऐसा लिखना, बड़ा हाथ का ए, बड़ा हाथ का बी, बड़ा हाथ का सी, ABC +2 हाई स्कूल, या फिर देखो ना जैसे हाँ +2 हाई स्कूल लिख देते हैं, +2 हाई स्कूल, +2 हाई स्कूल, कॉमा देके आप अपने जिला का नाम लिख दोगे। आपका जो भी जिला है ना, आपका जो भी जिला है अपने जिला का नाम लिख देना। जैसे मैं धनबाद जिला से हूं तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा धनबाद, DHANBAD, बस ऐसे आप लिख देना। यदि कोई स्कूल का नाम लिखोगे तो ऐसे लिखना, ABC +2 हाई स्कूल धनबाद, क्लियर है बात। और यदि किसी कॉलेज का नाम लिखना है बाबू, यदि किसी कॉलेज का नाम लिखना है, यदि किसी कॉलेज का नाम लिखना है तो बस सिंपल सा लिख देना कि ABC कॉलेज, ABC कॉलेज, ABC कॉलेज, कॉमा देके अपना जिला का नाम लिख देना ना। जैसे कोई रांची जिला से, तो यहाँ पर क्या करेगा, वो रांची लिख देगा, वो रांची लिख देगा, ठीक है। तो कभी भी यदि स्कूल का या फिर कॉलेज का नाम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहे ना, तो आप ऐसे लिखना, पहले बड़ा हाथ का ABC लिख देना, फिर +2 हाई स्कूल धनबाद या फिर ABC कॉलेज रांची, इस प्रकार से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको हंसते हंसते नंबर देके जाएगा। अब याद करो, पिछला क्लास में हम लोगों ने नोटिस के ट्रिक को पढ़ा था, और नोटिस का ट्रिक हमारा किस प्रकार से था, मैंने आप लोगों को रूल पेज में एकदम लाइव लिखने सिखाया था, बिल्कुल उसी प्रकार से अभी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। यहां पर भी हमारा लगभग लगभग वही चीज होगा, ठीक है। सबसे पहले ना यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में समझो, तो सबसे पहले चीजों के बारे में समझो। जैसे नोटिस का ट्रिक मैंने आपको जो सिखाया था ना, नोटिस का ट्रिक मैंने आप लोगों को जो सिखाया था, उसमें हम लोग किस प्रकार से करते थे बाबू, तो उसमें हम लोग ये करते थे कि उसमें हम लोग सबसे पहले लिखते थे स्कूल या फिर कॉलेज का नाम, स्कूल या फिर कॉलेज का नाम लिखते थे। याद करो, याद आ रहा है, स्कूल या फिर कॉलेज का नाम लिखते थे, फिर एक लाइन छोड़ देते थे, यहाँ पर लिखते थे नोटिस, यहाँ पर लिखते थे नोटिस, फिर एक लाइन छोड़ के इधर लिखते थे डेट, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लिखते थे सब्जेक्ट, यहाँ पर लिखते थे सब्जेक्ट, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर लिखना शुरू करते थे, दिस इज टू इन्फॉर्म, दिस इज टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्म all the students, all the students, all the students, ठीक है, all the students that our स्कूल या फिर कॉलेज, इसी प्रकार से लिखते थे। याद करो, इसी प्रकार से हम लोग लिखते थे बाबू, इसी प्रकार से लिखते थे। नोटिस मैंने आप लोगों को सिखाया है, तो नोटिस तो हम लोग इसी प्रकार से लिखते थे ना, नोटिस को हम लोग इसी प्रकार से लिखते थे, नोटिस को हम लोग इसी प्रकार से लिखते थे। कुछ कुछ याद आ रहा है? और यदि आपने नोटिस वाला वीडियो नहीं दिखा है तो सबसे पहले आप लोग नोटिस वाला वीडियो देख लो। तो नोटिस को हम लोग कुछ इस प्रकार से स्टार्ट करते थे। तो अभी जो हम लोग लॉस्ट और फाउंड वाला जो पढ़ेंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे। बस
जो अभी हम लोग लॉस्ट और फाउंड वाला पढ़ेंगे बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे, बस लॉस्ट और फाउंड में आपको एक चीज ध्यान देना है। लॉस्ट और फाउंड वाला जब भी आप लिखोगे ना, जब भी नोटिस लिखोगे तो उस केस में क्या करना, ये वाला जो आवर स्कूल या फिर ये जो कॉलेज होगा ना, ये वाला मत लिखना, या आवर स्कूल या फिर आवर कॉलेज मत लिखना, ठीक है। आप जब भी लॉस्ट या फाउंड वाला क्वेश्चन जब भी बनाओगे तो उस केस में क्या करोगे कि आवर स्कूल या फिर आवर कॉलेज जो होगा ना, आवर कॉलेज जो होगा, इसको आपको नहीं लिखना है, इसको आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, तो बात सुनो। यदि आपका कोई चीज खो गया है या फिर आपने किसी चीज को पाया है तो उसमें स्कूल या कॉलेज का कोई रोल नहीं है। अगर मान के चलो अगर आपका कोई चीज खो गया है तो आपका खोया है ना बाबू, आप अपने से खोए हो ना, कॉलेज वाला आपका वाला चीज खो दिया है, नहीं ना, कॉलेज वाला ने कुछ किया है। इसीलिए आवर स्कूल आवर कॉलेज कभी भी मत लिखना। जब भी लॉस्ट ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन लिखोगे, फाउंड ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन लिखोगे, आवर स्कूल आवर कॉलेज वाला मत लिखना। जैसे हम लोग नोटिस में लिखते थे ना, यहां से लेकर यहां तक जैसे हम लोग लिखते हैं, यहां से यहां तक एकदम सेम टू सेम वही वाला चीज हम लोग लिखेंगे। बस इसमें आवर स्कूल या फिर आवर कॉलेज ये सब चीज हम लोग नहीं लिखेंगे। ये बात खोपड़िया में घुस गया। एक बात याद रखना कि कभी भी हम लोग लॉस्ट या फिर फाउंड वाला जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो आवर स्कूल आवर कॉलेज जिंदगी में कभी भी नहीं लिखेंगे। नंबर 1 बात। नंबर टू देखो, लॉस्ट एक है लॉस्ट और एक है बाबू फाउंड। एक है लॉस्ट एक है फाउंड। लॉस्ट माने होता है कि आपका कोई चीज खो गया है, ठीक है, आपका कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु, आपका कोई ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु खो गया है, वस्तु खो गया है, खो गया है, या ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। फाउंड मैंने क्या हुआ कि आपको कोई ऑब्जेक्ट मिला है, आपको कोई ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु मिला है, और किसी का खो गया था वो वाला चीज आपको मिला है। तो अब बाबू यहाँ पर ना थोड़ा सा अपना दिमाग का थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करो। कॉमन सेंस से आप हर एक चीजों को जान जाओगे। जैसे देखो, अगर मान के चलो यदि आपका कोई चीज खो गया है, जैसे मेरा मान के चलो कोई चीज भी खो गया है, तो उस केस में क्या करेंगे, जो भी चीज मेरा खोया है ना उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बाबू, फुल डिटेल्स देंगे। जो चीज खोया है उसका क्या करेंगे, जो चीज खोया है उसका हम लोग क्या करेंगे, फुल डिटेल्स देंगे कि हाँ भाई मेरा ये फलना चीज खो गया है, ये इस रंग का था, इस कंपनी का था, वहां पर ऐसा दाग है। तो फुल डिटेल्स देंगे तो ही जाकर हमें वो वाला चीज मिलेगा, नहीं तो चीज हमें नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ जो चीज खोया है उसका फुल डिटेल्स देंगे। एक तो ये बात हो गया, ठीक है। ऊपर से दूसरा क्या करेंगे, जैसे मेरा चीज मान के चलो कोई चीज खो गया है तो नोटिस में लिखेंगे, थोड़ा सा लोभ देंगे। क्या लोभ देंगे कि मेरा ये जो सामान खो गया है, जो मुझे ये वाला ला के देगा, मैं उसको क्या करूंगा, कुछ इनाम दूंगा। मतलब यहाँ पर हम लोग रिवार्ड देंगे, मतलब कुछ इनाम दिया जाएगा बाबू। क्या होगा, कुछ इनाम दिया जाएगा। तो जब भी आपका लॉस्ट वाला आप जब भी नोटिस लिख रहे हो तो दो चीज के ऊपर गौर करना। नंबर 1 कि उसमें आपको फुल डिटेल्स देना है। जो भी चीज आपका खोया है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट खोया है, उस ऑब्जेक्ट का आपको फुल डिटेल्स देना है। ये ऐसा है, इस रंग का है, इस कंपनी का है, ठीक है, इसमें ये चीज है, तो फुल डिटेल्स आपको दे देना है। साथ ही साथ आप ये रिवार्ड वाला चीज जरूर यूज करोगे, ये हो गया लॉस्ट का। अगर हम लोग बात करें सर फाउंड का बता दो, तो देखो बाबू, फाउंड में कभी भी फुल डिटेल्स मत बताना। अब जैसे मान के चलो मुझे किसी का मोबाइल मिला है या फिर मुझे स्कूल में किसी भी बच्चा का पर्स मिला है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें पूरी डिटेल नहीं दूंगा। खाली मैं बोलूंगा कि मुझे पर्स मिला है, इस जगह पे मिला है, इतने बजे मिला है, और क्या मिला है, कहाँ मिला है और कब मिला है। बस ये 3 चीज के बारे में आपको बताना है। जैसे मान के चलो मुझे पर्स मिला है, कब मिला है, कहाँ मिला है, बस ये बता दो, ठीक है। पूरी डिटेल्स आपको नहीं देना है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब क्या इसमें आप करोगे, इसमें आप बस ये बात बता दोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जिसका भी है, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका भी है, आकर मेरे से मिले और मुझे सबसे पहले ना कुछ प्रूफ दिखाए। उसके बाद मैं ये ऑब्जेक्ट, ये सामान उस व्यक्ति को दे दूंगा, यदि वो व्यक्ति उसका सही में मालिक है तो। नहीं तो ऐरा गैरा नुतु खैरा किसी को नहीं दे दोगे। और सारा डिटेल्स यहाँ पर नहीं लिखना होता है। फाउंड वाला में कभी भी फुल डिटेल्स मत लिख देना। बस 3 चीज लिखना कि आपको क्या चीज मिला है,
कहाँ मिला है और कब मिला है, बस। और कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। और जो ऑब्जेक्ट रहेगा आप लास्ट में लिखोगे कि जो उसका मालिक है वो मालिक आए, मुझे उसका प्रूफ दिखाए और ये सामान लेके जाए। जब तक आप प्रूफ नहीं देखोगे तब तक उस सामान को आपको लौटाना नहीं है, और कोई भी नहीं लौटाता है। तो यही बस आपको ध्यान देना है लॉस्ट ऑब्जेक्ट में और फाउंड ऑब्जेक्ट में। तो चलो हम लोग ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। चलो सर, तो पहले आप ये बताओ कौन वाला स्टार्ट करें, लॉस्ट वाला स्टार्ट करें या फिर फाउंड वाला स्टार्ट करें? कोई भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। लॉस्ट वाला एकदम आसान है, ठीक है, लॉस्ट वाला एकदम आसान है, फाउंड वाला भी एकदम आसान है। लॉस्ट वाला में थोड़ा लिखना होगा, लेकिन फाउंड वाला में बाबू कुछ भी लिखना नहीं होगा। तो जो भी आप बोलोगे हम लोग वही वाला स्टार्ट कर देंगे। तो चलो सबसे पहले लॉस्ट वाला से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लॉस्ट वाला से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रिक लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ट्रिक को लिखते हैं। तो आप कॉपी और कलम निकाल लो और मेरे साथ लिखना शुरू करो। जिस प्रकार से मैं लिखूंगा उसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर हम लोग रूल पेज ले लिए हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना हो। तो बाबू देखो, सबसे पहले कोई भी नोटिस लिखेंगे, पहला वाले जो पेज में पहला वाला लाइन छोड़ देना। उसके बाद आपको लिखना है स्कूल या फिर कॉलेज का नाम। क्या लिखोगे? स्कूल या फिर कॉलेज का नाम आप लिखोगे। क्या लिखोगे सर? स्कूल या फिर कॉलेज का नाम, ठीक है, स्कूल या फिर कॉलेज का नाम। सबसे पहले आपको स्कूल या फिर कॉलेज का नाम लिखना है। तो स्कूल या कॉलेज का नाम जो भी होगा आप लिख दोगे। उसके बाद बाबू आपको लिखना है नोटिस, NOTICE। सबसे पहले स्कूल या कॉलेज का नाम, उसके बाद लिखना है नोटिस। फिर आपको इधर लिखना होता है डेट। डेट माने कौन सा डेट? तो एग्जाम डेट यहाँ पे आप दे दोगे, एग्जाम डेट आप लोग दे दोगे। अब हम लोग लॉस्ट वाला लिख रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट में क्या करना पता है? सब्जेक्ट में आप लिख देना लॉस्ट, LOST, लॉस्ट। यहाँ पर ऐसे दे देना, फिर लिख देना लॉस्ट, ऐसे दे देना, फिर लिख देना लॉस्ट, ऐसे दे देना, 3 बार लिख देना, ठीक है। लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, खो गया खो गया खो गया, दिक्कत नहीं है। चलो फिर एक लाइन बाबू छोड़ेंगे। फिर हम लोग लिखना शुरू करेंगे कि दिस इज टू इन्फॉर्म, दिस इज टू इन्फॉर्म all the students, all the students। एक काम करो, देखो अभी जो लॉस्ट वाला मान के चलो कोई भी चीज यदि खोया है हमारा, तो क्या हो सकता है? ये वाला जो सामान है ना, या तो स्टूडेंट को मिला होगा या फिर हो सके स्कूल के किसी स्टाफ को मिल गया होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। बस यहाँ पर स्टाफ वर्ड हम लोग ऐड कर दिए, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि स्टूडेंट को भी वाला सामान मिला होगा, स्टाफ को भी तो मिल सकता है, स्टाफ को भी तो मिल सकता है। इसलिए हमने इस चीज को लिख दिया स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। तो अब कोई भी बच्चा स्टाफ से मत लिख देना, कोई भी बच्चा स्टाफ से मत लिख देना, स्टाफ से नहीं होता है, स्टाफ ही होता है, ठीक है। स्टाफ आपका सही होगा, स्टाफ से मत लिखना, इस बात का ध्यान देना। चलो ये चीज हो गया। तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ दैट वैसे ही चीज है। दैट के बाद क्या लिखते थे उसमें? आवर स्कूल या फिर आवर कॉलेज। तो यहाँ पर आवर स्कूल आवर कॉलेज नहीं लिखना है, बस सिंपल सा आप लिखना शुरू करो दैट आई लॉस्ट माई। आपका जो भी चीज खोया है ना, आपका जो भी चीज खोया है उस आइटम का नाम लिखो, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखो। खोया ऑब्जेक्ट या फिर आइटम लिख देते हैं ना। जो भी चीज खोया है, जो खोया हुआ आइटम जो है उसका नाम आपको लिख देना है। जो भी आइटम, जो भी चीज आपका खोया है उस चीज को आप लोग लिख दोगे। उस चीज को लिखने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या क्या करना? 3 चीज देना है। एक आपको डेट देना है, एक प्लेस देना है और एक टाइम देना है। के बाद यहाँ पर आप लोगों को लिखना है डेट, प्लेस और टाइम। डेट, प्लेस और टाइम आप लोग लिख देंगे। तो डेट, प्लेस और टाइम को किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। क्या क्या लिखना है? डेट, प्लेस और टाइम, डेट, प्लेस और टाइम, ठीक है। अब ये चीज गौर करो, इसे देखो, यहाँ पर ये वाला जो डेट है ये तो हमारा एग्जाम डेट रहेगा, एग्जाम डेट रहेगा। जैसे मान के चलो आज हमारा 17 फरवरी है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 17 फरवरी, माने जिस दिन आप इस नोटिस को लिख रहे हो वो वाला डेट आपको यहाँ पर डालना है। जैसे 17 फरवरी हो गया, 17 फरवरी यहाँ पर मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पर ये वाला जो डेट रहेगा ना, पीछे वाला डेट देना, क्योंकि आपका पहले सामान खोएगा उसके बाद आप नोटिस को लिखोगे। जैसे मान के चलो कि जैसे हम 17 तारीख को यहाँ पर ये नोटिस लिख रहे हैं, तो मान के चलो कि जो हमारा सामान तो है ना 17 तारीख से पहले ही खोया है,
हो सके 15 तारीख को खो गया है, 14 तारीख को खो गया है, तो उस हिसाब से आपको लिखना है। जैसे अभी आज हमारा डेट है 17 फरवरी, ठीक है, 17 फरवरी है, 17 फरवरी 2026 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान के चलते हैं कि जो भी हमारा आइटम, जो भी सामान हमारा खोया है 17 तारीख से पहले खोया होगा, हो सके 14 तारीख को खोया है, 15 तारीख को खोया है, जैसे मान के चलो 15 तारीख को खो गया है। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखो किस प्रकार से लिखेंगे, इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको मैं एकदम फिक्स कर देता हूँ। हर क्वेश्चन में आप लोग ऐसे ही लिखोगे, हर क्वेश्चन में आप लोग इसको ऐसे ही लिखना। जैसे लिखेंगे तो डेट जब भी लिखेंगे ऑन करके लिखते हैं, ऑन। 14 तारीख को खो गया है, 15 तारीख को खोया है, जब भी खोया है, जैसे मान लीजिए 14 तारीख को खोया है तो लिखेंगे ऑन 14 फरवरी, ठीक है, 2026 हो गया, डेट हो गया। फिर प्लेस देंगे, टाइम देंगे। प्लेस में दे दो इन द स्कूल, इन द स्कूल, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, इन द स्कूल कैंपस, इन द स्कूल प्लेग्राउंड, इन द स्कूल स्टेडियम, इन द स्कूल क्लासरूम, कुछ भी दे दो, इन द स्कूल कैंपस, ठीक है। स्कूल कैंपस में खो गया है, हमने डेट दे दिया, प्लेस दे दिया, टाइम दे देंगे। टाइम में यहाँ पर हम लोग दे देते हैं, मान के चलो कि जब लंच ब्रेक हुआ था ना, उस समय हमारा खोया है, तो ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। बस ये वाला चीज ना आप हर एक क्वेश्चन में लिखोगे, ये वाला चीज आप हर एक क्वेश्चन में लिखोगे। मतलब यहाँ पर ये जो डेट प्लेस टाइम यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पर हुबहू ये वाला कॉपी करके पेस्ट कर देना। इतना ही काम आपको करना है बाबू, आपका यहाँ पर बेड़ा पार हो जाएगा। इसके बाद जैसे ये हम लोग लॉस्ट वाला लिख रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप लोग लॉस्ट वाला लिखोगे ना, तो लॉस्ट वाला में जो भी चीज आपका खोएगा उस चीज का आपको फुल डिटेल्स देना है। जो भी आइटम आपका खोया है ना, यहाँ पे एक लाइन छोड़ो, जो भी आइटम आपका खोया है, जो भी आइटम आपका खो गया है, ठीक है, इसको मैं लाल कलम से लिख देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। जो भी आइटम आपका खोएगा, जो भी आइटम आपका खोएगा ना, जो भी आइटम आपका खोएगा, उसका क्या करना है, आपको फुल डिटेल्स देना है। उसका क्या करना है, फुल डिटेल्स देना है। बस इस बात को खोपड़िया में घुसा के रखो, ठीक है। उसका क्या करना है, आपको फुल डिटेल्स देना है, डिटेल्स ऐसे लिखना है। जैसे मान के चलो कि आपका आईडी कार्ड खो गया है, तो लिखोगे आप यहाँ पर आईडी कार्ड डिटेल्स। यदि किसी का पर्स खोया है तो लिखेगा पर्स डिटेल्स। किसी का हाथ घड़ी खो गया है, यानी कि रिस्ट वॉच खोया है, तो लिखेगा यहाँ पर रिस्ट वॉच डिटेल्स। माने जो भी सामान आपका खोएगा उस सामान को लिखो और यहाँ पर डिटेल्स दे दो। और यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट लिखना है, जो आपको मैं अभी आगे बताऊंगा, टेंशन आप मत लो, ठीक है। यहाँ पर जैसे नोटिस में जैसे कि यहाँ पर वैसे करेंगे, यहाँ पर 2-3 इस प्रकार से आपको लिख देना है, 2-3 आपको लिख देना है। जैसे मान के चलो जैसे घड़ी खोया है, तो घड़ी का कंपनी लिख देंगे, किस कंपनी का है, उसका कलर लिख देंगे, 2 चीज लिख दो। अगर आइडेंटिफिकेशन में कुछ लिखना है कि लिख देना कि जो ग्लास है उसमें थोड़ा स्क्रैच है, ये लिख सकते हो। कॉपी यदि आपका खो गया है, नोटबुक खो गया है, तो लिख देंगे कि किस कंपनी का है। जैसे क्लासमेट कंपनी का कॉपी आता है, क्लासमेट लिख देंगे। उसमें कवर लगा हुआ था कि नहीं, ये लिख देंगे। पर्स खोया तो पर्स किस कलर का था, उसमें पैसा कितना था, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स था। यदि आईडी कार्ड खो गया तो लिख देंगे आईडी कार्ड में आपका नाम क्या है, क्लास क्या है, रोल नंबर क्या है, सेशन क्या है, ये सब हम लोग लिख देंगे। तो जो भी चीज़ खोएगा उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देंगे। डिटेल्स देने के बाद यहाँ पर क्या होगा, एक लाइन हम लोग छोड़ देंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, ये आप हर एक नोटिस में लिखोगे, जो भी आपका लास्ट वाला क्वेश्चन का आता है। क्या लिखोगे बाबू, यहाँ पे हर एक में लिखना है आपको कि इफ एनीवन फाइंड्स इट, यदि ये वाला किसी को भी मिलता है, इफ एनीवन फाइंड्स इट, प्लीज रिटर्न इट टू द अंडरसाइंड, ठीक है। अंडरसाइंड मान ये जो सामान है, यदि ये वाला सामान किसी को भी मिल जाता है, तो नीचे अभी जो यहाँ पर मैं एड्रेस देने वाला हूं उस पर क्या करो, लाके दे दो। अंडरसाइंड हो गया। ए सुइटेबल रिवार्ड विल बी गिवन टू द फाइंडर। बस यहाँ तक हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, आपको अपना क्लास लिख देना है, और आपको अपना रोल नंबर लिख देना है। और इतना करने के बाद आप क्या करोगे, इसको बाबू
घेर दो, इसको क्या करो, घेर दो, इस प्रकार से घेर दो, क्योंकि नोटिस जब भी लिखेंगे ये भी नोटिस में ही आता है ना, जब भी नोटिस लिखेंगे इस प्रकार से घेर दो, इसको बॉक्स में बंद कर दो, ये हो गया। और मैंने बोला कि वो पेंसिल लेके जाना, पेंसिल ले जाने के बाद एक बार इसको अंडरलाइन कर देना, इसको अंडरलाइन कर देना, इसको अंडरलाइन कर देना और इसको अंडरलाइन कर देना, बस आपका ये पूरी हो जाएगा और आपको सॉलिड नंबर मिल जाएगा, आपको एकदम कंप्लीट नंबर बाबू दे देगा। सर एक बार ना आप एकदम पूरा लिख के दिखाओ ना कोई क्वेश्चन का। तो देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या था दिखा देता हूं मैं, देख लो। जैसे ये सब हमारे पास क्वेश्चंस था, ये सब हमारे पास क्वेश्चंस है। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन यदि आप देखोगे, ये वाला क्वेश्चन यदि आप देखोगे तो देख लो, ये क्वेश्चन में क्या है, लॉस्ट वाला ही है, लॉस्ट वाला है। और क्या बाबू खोया है, तो आई कार्ड खोया है, आई कार्ड खो गया है, आई कार्ड खोया है। और यहाँ पर कॉलेज का नाम है +2 कॉलेज रांची, देखो +2 कॉलेज रांची दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, +2 कॉलेज रांची है। और यहाँ पर आई कार्ड हमारा खो गया है, +2 कॉलेज रांची है और आई कार्ड हमारा लॉस्ट हो गया है। तो इस क्वेश्चन को लेकर हम लोग चलो ना यहाँ पर लिख देते हैं, नाम भी है, नीति है, मोहित है, क्लास 12 का ये स्टूडेंट है, सब कुछ समझ में आ रहा है। और यहाँ पर पूरा नाम है SN +2 कॉलेज, 1 मिनट रुको, पूरा कॉलेज का नाम क्या है, SN +2 कॉलेज रांची है। देखो SN भी है, SN भी है, SN +2 कॉलेज रांची है, इसको हमने ध्यान नहीं दिया था, तो SN +2 कॉलेज रांची है। तो चलो इसका लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो लिख लो, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, स्कूल या फिर कॉलेज का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, SN +2 कॉलेज रांची, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, नोटिस लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं। आज जैसे 17 तारीख है तो 17 फरवरी 2026 लिखेंगे। खोया है ना कोई चीज, लिखेंगे लॉस्ट, 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 3 बार लॉस्ट 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 लिख देना है। फिर ट्रिक पे आ जाओ, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द, लिखो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ दैट, ऐसे ही लिखा हुआ देखो, ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ दैट आई लॉस्ट माई, दैट आई लॉस्ट माई, आई लॉस्ट माई। बाबू यहाँ पर आपका क्या खोया है, आईडी कार्ड खोया है ना, आई कार्ड, तो आई लॉस्ट माई आई कार्ड, इसको मैं दूसरा कलर दे देता हूँ, आई कार्ड, लो आई कार्ड, चलो आई कार्ड हमने खो दिया, आई कार्ड खो गया हमारा, आई कार्ड खो गया। चलो यहाँ तक आइटम तो खो गया। फिर मैंने क्या बोला, डेट लिखना है, प्लेस लिखना है, टाइम लिखना है। तो इसके लिए क्या करो, ये वाला जो चीज है ना, इसको उठा के वहां पे पटक दो, ठीक है, इसको यहाँ से उठाओ और वहां पे पटको, क्या है, ऑन 14 फरवरी 2026, पहले इसको लिखो, ऑन 14 फरवरी, ऑन 15 फरवरी 2026, ये हमने लिख दिया। चलो डेट हो गया। फिर इन द स्कूल कैंपस, यहाँ पर कॉलेज है ना, तो लिख दो इन द कॉलेज कैंपस, इन द कॉलेज, कॉलेज कैंपस लिखो, ठीक है, क्लासरूम लिखो, ऑडिटोरियम लिखो, प्लेग्राउंड लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। तो 2026 इन द, इन द, इन द कॉलेज कैंपस, इन द कॉलेज कैंपस हो गया। ये इसके साथ मिल रहा है ना, इसको इन द, ये द है, ये कॉलेज है, इन द कॉलेज कैंपस, इन द कॉलेज कैंपस हो गया, इन द कॉलेज कैंपस हो गया। कब खोया है, ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, या टाइम भी आप यहाँ पे दे सकते हो, अपने मन से टाइम दे दो कोई, ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, मतलब ज्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, ये काम हो गया। ट्रिक पे आ जाओ, डेट प्लेस टाइम हमने लिख दिया। अब जो चीज खोया है ना, क्योंकि लॉस्ट वाला चीज है, जो चीज खोया है उसके बारे में डिटेल्स देंगे, तो आइटम और डिटेल्स। तो यहाँ पर कोई खोया है, हमारा आई कार्ड खोया है, तो यहाँ पर आई कार्ड को लेकर आप डिटेल्स दे दो, लिख दो यहाँ पर ऐसे, आई कार्ड, आई कार्ड डिटेल्स, आई कार्ड को लेकर क्या करो, डिटेल्स दो। तो आई कार्ड में बाबू क्या क्या होता है, आई कार्ड में हमारा नाम होता है, तो नाम लिख दो, आई कार्ड में जो भी नाम है, ठीक है। फिर क्लास लिख दो, क्लास लिख दो। फिर क्या होता है, सेक्शन होता है, सेक्शन लिख दो। फिर रोल नंबर लिख दो, रोल नंबर लिख दो। इतना कुछ लिख दो, काफ़ी है आपका। जो भी आपका नाम रहेगा, फुल नाम आपका लिख देना है, पूरा नाम आपको लिख देना है। सर यहाँ पर नाम क्या करोगे, तो आप एक चीज़ गौर करो, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर नाम दिया हुआ है, क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है, देखो नीति है, मोहित है, ठीक है। जो लड़की है आप लोग नीति लिखना, जो लड़के हो आप लोग मोहित लिखना। तो यहाँ पर जो भी नाम रहेगा उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर नाम लिख लोगे, यहाँ पर अपना नाम लिख लोगे, नाम यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। अब क्लास वगैरह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे क्लास में यहाँ पर लिखा जाएगा आपका क्या क्लास हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। सेक्शन मान के चलो ए है तो ए लिख दो,
रोल नंबर जैसे मान के चलो 12 है तो 12 12 नहीं लिख देते, कुछ दूसरा लिख देते हैं यहाँ पे। मान के चलो रोल नंबर यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है, इसका रोल नंबर 3 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर रोल नंबर 3 लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम यहाँ पर लिख लेना। तो नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, यहाँ पर आप और एक चीज ऐड कर सकते हो, लेकिन हो सके आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे जो अभी आइडेंटिटी कार्ड रहता है उसमें जो एक तो गला में पट्टा जो बांधा जाता है ना, उसका रंग रहता है, ठीक है, उसको भी लिख सकते हो। नहीं लिखना छोड़ो उसको गोली मारो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक लिख दो, आई कार्ड डिटेल्स लिख दिया हमने, ये हमारा काम हो गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, ये वाला लिखते हैं कि इफ एनी वन क्या लिखेंगे, इफ एनी वन फाइंड्स इट, यहाँ पर 1 छूट गया था, ठीक है, इफ एनी वन फाइंड्स इट, यहाँ पर लिखो क्या है हमारा, इफ एनी वन फाइंड्स इट, प्लीज इफ एनी वन फाइंड्स इट, देखो लिखा है ना, इफ एनी वन फाइंड्स इट प्लीज रिटर्न इट, मैंने इसको हमको लौटा दो, प्लीज रिटर्न इट अंडर साइंड, प्लीज रिटर्न इट टू द अंडर साइंड, टू द अंडर साइंड हो गया। फिर क्या है, ए सुइटेबल रिवार्ड, विल बी गिवन टू द फाइंडर, will be given to the finder, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक लाइन छोड़ के बाबू यहाँ पर आप लिख लोगे नीचे, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, देखो ये वाला चीज के लिए दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इधर लिखोगे। हाँ, यहाँ पर आपको लिख देना, वही नेम लिख देना है, क्लास लिख देना है और रोल नंबर लिख देना है, ठीक है, नेम, क्लास, रोल नंबर आप लिख दोगे। इतना करने के बाद क्या करना है बाबू, इसको बॉक्स में बंद कर देना है। इसको बॉक्स में क्या करना है, इस प्रकार से इसको ऐसे करके बॉक्स में बंद कर देना है। तो आपका ये पूरी एक हो गया, ठीक है, ये पूरी आपका लिखा हुआ कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर हमारा आई कार्ड खोया था तो आई कार्ड के बारे में हमने लिख दिया। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब सपोज इधर मान के चलो कि जैसे यहाँ पर हमारे पास और एक क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास और एक क्वेश्चन है, देख लो। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, लॉस्ट ऑब्जेक्ट का ही है, और यहाँ पर हमारे क्या खोया है, रिस्ट वॉच खोया है, रिस्ट वॉच खो गया। देखो अब देखो स्कूल कॉलेज का जो नाम रहेगा आप अपने हिसाब से नाम लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल कॉलेज का जो भी नाम रहेगा वो अपने हिसाब से लिख लोगे। यहाँ पे खोया है आपका रिस्ट वॉच, तो रिस्ट वॉच का मैं बता देता हूँ। रिस्ट वॉच अगर आ गया एग्जाम में तो उसको कैसे लिखोगे, ठीक है, रिस्ट वॉच यदि आ गया तो कैसे लिखोगे, कुछ यहाँ पर अंतर नहीं होगा। यहाँ पर चेंजिंग क्या क्या करना होगा उस बात को समझो। ये जो यहाँ पर आप आई कार्ड देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पर आई कार्ड जो लिखा हुआ है बहुत बड़ा हो जा रहा है, मिटाने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, इसका भी मेरे पास इलाज है, उसको सेप्स में कर देंगे। चलो तो हटा देते हैं यहाँ से, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये हो गया। अगर मान के चलो रिस्ट वॉच को लेकर क्वेश्चन आ गया तो कहाँ कहाँ चेंजिंग करेंगे, बाद में सब जगह पे सेम टू सेम होगा, ठीक है। बस यहाँ पर आपका एक चेंजिंग हो जाएगा, आई लॉस्ट माई, यहाँ पर लिखोगे रिस्ट वॉच, WRIST, रिस्ट वॉच, WATCH, रिस्ट वॉच लिखोगे। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, और रिस्ट वॉच डिटेल्स, रिस्ट वॉच डिटेल्स। अब रिस्ट वॉच डिटेल्स में क्या क्या लिख दोगे, जैसे 1 नंबर में लिख देना बाबू आपका किस ब्रांड का है, किस ब्रांड का घड़ी था। जैसे मान के चलो, जैसे जो घड़ी सब आता है बहुत सारा कंपनी का, जो भी कंपनी का है आप लिखोगे। जैसे मान के चलो आपके पास डिजिटल वॉच था और वह किस कंपनी का था, तो फायर बोल्ट का था, या फिर चलो फायर बोल्ट का था, लिख देते हैं फायर बोल्ट का था, तो आपने फायर बोल्ट लिख दिया, ब्रांड क्या हो गया, फायर बोल्ट हो गया। जिस भी कंपनी मतलब घड़ी का कंपनी, मान के चलो अजंता कंपनी का था, अजंता लिख दोगे। रियलमी का भी आता है डिजिटल वॉच, तो रियलमी लिख दोगे, ठीक है। एप्पल का है बाबू तो एप्पल लिख दोगे, जो था आप उस चीज को लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। जो भी कंपनी होगा उसका कंपनी लिख देना। कलर लिख देना, कलर COLOUR, कलर में आप यहाँ पे मान के चलो ब्लैक लिख दिया आपने, क्या लिख दिया बाबू, ब्लैक लिख दिया, क्या लिख दिया, ब्लैक लिख दिया। टाइप यदि आप लिखोगे टाइप, किस टाइप का घड़ी था, तो ये आपका डिजिटल वॉच था। और कुछ लिखना है सर, यहाँ पर आप आइडेंटिफिकेशन लिख सकते हो,
आइडेंटिफिकेशन में क्या लिख दोगे, जैसे मान के चलो आपका जो घड़ी था उसके ग्लास में क्या था, स्क्रैच था, ग्लास में क्या था, स्क्रैच था, ग्लास में क्या था बाबू, स्क्रैच था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दो ग्लास में जो स्क्रैच इसको लिख दो, इट हैज ए स्मॉल स्क्रैच ऑन द ग्लास। ठीक है, इट हैज ए स्मॉल स्मॉल स्क्रैच ऑन द ग्लास। कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो बस यही चेंज करोगे आप, यही वाला चेंज आपको करना है। बात समझ में आ रहा है? तो कभी भी लॉस्ट ऑब्जेक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चन आए, बस चेंजिंग आपको कहाँ कहाँ करना है। चेंजिंग आपको एक तो यहाँ पे करना है, मैं इसको दूसरा कलर ले लेता हूँ। चेंजिंग आपको यहाँ पे करना है बाबू, चेंजिंग आपको यहाँ पे करना है और चेंजिंग आपको यहाँ पे करना है। बस ये जगह पे चेंजिंग करना है, बाद बाकी जैसा है वैसे ही हूबहू रहेगा। और स्कूल या कॉलेज का नाम खाली चेंज कर देना, स्कूल या कॉलेज का नाम चेंज कर दोगे। यहाँ पर जो भी चीज़ खोया है उस चीज़ को खाली चेंज कर दोगे, जो चीज़ खोएगा उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल्स भरना है बस, और कहीं पर कुछ चेंजिंग नहीं करना है। अब जैसे मान के चलो, जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड खोया तो क्या क्या लिखा आपने देखा, आपका हाथ घड़ी खो गया तो आपने क्या क्या लिखा देखा। अगर मान के चलो आपका नोटबुक खो जाता है, नोटबुक कोई भी चीज़ का नोटबुक खो जाता है, केमिस्ट्री का नोटबुक, इंग्लिश का नोटबुक, कोई भी चीज़ का नोटबुक खो जाए तो नोटबुक के केस में आप क्या क्या लिखोगे देख लो। नोटबुक के केस में आप लिख दोगे कंपनी लिख देना। ठीक है, कंपनी लिख देना। तो आपका नोटबुक किस कंपनी का था, तो मान के चलो क्लासमेट कंपनी का है तो क्लासमेट आप लिख दोगे। ठीक है, कवर, देखो नोटबुक में कवर होता है, मान के चलो आपका रेड कवर था तो रेड कवर लिख दोगे, रेड कवर रेड लिख देना। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में लिख देना, आइडेंटिफिकेशन में लिख देना, मैंने उसमें पहचाने का कैसा कोई, तो उसमें आप लिख देना कि आप इसमें लिख सकते हो कि माय नेम एंड क्लास आर रिटेन ऑन द फर्स्ट पेज। इसको आप लिख देना डिटेल्स में। नोटबुक डिटेल्स में क्या लिखोगे, नोटबुक डिटेल्स में आप ये सब लिख देना, आप ये सब लिख दोगे, दिक्कत नहीं है। किस कंपनी का कॉपी था, उसमें क्या कवर था, आइडेंटिफिकेशन में। और इतना बड़ा अगर नहीं लिखना है ना, देखो आइडेंटिफिकेशन को अगर आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हो, इसमें इतना बड़ा यदि आपको नहीं लिखना है तो छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, आइडेंटिफिकेशन में लिख देना, आइडेंटिफिकेशन में लिख देना, कि उसमें क्या था, एक नेम स्टिकर था, नेम स्टिकर। ठीक है, नेम स्टिकर था बाबू, उसमें क्या था, एक नेम स्टिकर था। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, उसमें क्या था, एक नेम स्टिकर था, बस नॉर्मल सा लिख दो, नेम स्टिकर से ही आपका सब कुछ, नेम स्टिकर ऑन इट, या फिर नेम स्टिकर खाली लिख दो ना, काम चल जाएगा। तो कभी भी नोटबुक वाला क्वेश्चन आ जाए तो नोटबुक में आप ऐसे लिख दोगे। सब इधर मान के चलो कि आपका पर्स खो गया है, आपका पर्स खो गया है तो पर्स के बारे में यदि आप डिटेल देना चाहते हो, पर्स डिटेल्स कैसे दोगे, पर्स डिटेल्स कैसे दोगे, तो पर्स का डिटेल्स कैसे आपको देना है, ध्यान से सुनो। इसमें आप लिख सकते हो कलर, किस कलर का आपका पर्स था। ठीक है, किस कलर का आपका पर्स था, किस मटेरियल का पर्स था आपका, किस मटेरियल का पर्स, जिससे लेदर का होता है। ठीक है, लेदर का होता है, लेदर होता है, लेदर लिख देंगे। ठीक है, उसमें कितना कैश था, कैश को आप ऐसे गिन के मत बोलो, उसमें खाली आप लिख दोगे सम कैश, यानी कुछ उसमें क्या था, ऐसा था। कुछ उसमें यदि आपका डॉक्यूमेंट वगैरह है तो सब आप लिख सकते हो। ठीक है, वो सब आप लिख सकते हो। आइडेंटिफिकेशन में लिख सकते हो सम डॉक्यूमेंट्स, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स था। ये 3 चीज लिख दो ना, काफी है। कलर में कुछ भी लिख दो, ब्लैक लिख दो, रेड लिख दो, कुछ भी लिख दो, ब्लैक लिख दो, ब्लैक सही है। तो अगर पर्स खो गया तो पर्स के बारे में ऐसा आपको डिटेल्स भर देना है, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे चेंजिंग ही कुछ नहीं करना है, चेंजिंग कहाँ कहाँ करना है मैंने आपको समझा दिया। एक तो आप यहाँ पे चेंजिंग करोगे, एक तो आपको यहाँ पे चेंजिंग करना है, यहाँ पे चेंजिंग करना है, यहाँ पे चेंजिंग करना है, एक तो इसमें आपको चेंजिंग करना है, इसमें आपको चेंजिंग करना है बस। और स्कूल कॉलेज का जो नाम आएगा आप उस हिसाब से लिखोगे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन आप एकदम बना लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ रहा है आपको, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे फाउंड ऑब्जेक्ट की ओर। फाउंड ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फाउंड ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन देखिए, या सर एक आप अलग से बना लो ना, अलग से बना लो सर, कोई दिक्कत थोड़े ना होगा, अलग से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फाउंड ऑब्जेक्ट वाला लेना है ना, फाउंड ऑब्जेक्ट वाला करना है, तो फाउंड ऑब्जेक्ट वाला हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। चलो एक पेज ले लेते हैं, यहाँ से एक पेज ले लेते हैं और फाउंड ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। फाउंड ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं। फाउंड वाला में कोई डिटेल्स कुछ नहीं भरना है, नॉर्मल क्वेश्चन आपको बनाना है, नॉर्मल आपको लिखना है बाबू। तो चलो इसको लिखना शुरू करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसको लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वही, जैसे स्कूल कॉलेज का नाम लिखेंगे, ठीक है, जैसे स्कूल या फिर कॉलेज का नाम हो जाएगा। एक लाइन छोड़ के यहाँ पर नोटिस लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के इधर
डेट लिखेंगे। अब फाउंड वाला कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे फाउंड, यहाँ पर फाउंड, यहाँ पर फाउंड, 3 बार फाउंड 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 हो गया। फिर वही लिखना है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट एंड स्टाफ दैट, दैट, ठीक है, दैट। अब इसमें फाउंड है ना, मतलब आपको कोई चीज मिला है, आपको इसमें क्या है, कोई चीज मिला है, तो फाउंड दैट आप लिख दोगे, फाउंड दैट ए, जो भी सामान मिला है उस आइटम को लिखोगे, जो भी सामान मिला है उस आइटम को लिख दोगे, जो भी सामान मिला है उस आइटम को लिखोगे। वाज फाउंड, क्या लिखोगे, वाज फाउंड, वाज फाउंड। वाज फाउंड लिखने के बाद वही सेम घिसा पिटा काम करना पड़ेगा हमें। ये अलग लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वही आपको यहाँ पर फिर से, यहाँ पर आपको अब क्या करना पड़ेगा, डेट लिखना पड़ेगा, डेट लिखना पड़ेगा, प्लेस लिखना पड़ेगा और टाइम लिखना पड़ेगा, डेट टाइम प्लेस। और डेट टाइम प्लेस में आप क्या लिखोगे बाबू, डेट टाइम प्लेस में क्या लिखोगे, मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको बता दिया है, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते, मतलब यहाँ पर डेट टाइम और प्लेस लिखना है, ठीक है, डेट टाइम और क्या करना है, प्लेस लिखना है। तो डेट टाइम प्लेस में आपको अभी मैंने बताया क्या लिखना है, डेट टाइम और प्लेस। इसमें क्या लिखोगे सर, इसमें क्या लिखोगे, तो इसमें आपको क्या लिखना है, अभी जैसे बताया गया, देखो जैसे ऑन, डेट लिखोगे ना, क्या करना है बाबू, ऑन 14 फरवरी 2026, डेट हो गया, डेट लिख दिया आपने। फिर प्लेस, इन द स्कूल, इन द स्कूल कॉलेज जो भी होगा, इन द स्कूल कैंपस, कैंपस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और कब हुआ है ये लिख दो, कब मिला है आपको, ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, लंच ब्रेक। मतलब लास्ट वाला में जैसा किया था हमने, यहाँ पर भी फाउंड वाला में भी हम लोग वैसे करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है बाबू कि फाउंड वाला में ना आप डिटेल्स नहीं दोगे। यहाँ पर मैंने जो डिटेल्स दिया है ना, यहाँ पर मैंने जो डिटेल्स दिया है, ये सब जो डिटेल्स हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर, ये जो डिटेल्स वाला जो चीज़ है इसमें नहीं देना है, फाउंड वाला में डिटेल्स नहीं देना है, ठीक है, फाउंड वाला में डिटेल्स नहीं दोगे। जैसे देखो यहाँ पर डिटेल्स दिए नहीं देना है, ये सब जो डिटेल्स हम लोग लिखेंगे तो फाउंड वाला में कोई डिटेल्स हमें नहीं देना है। इतना लिखने के बाद बस यहाँ पर नॉर्मल सा, यहाँ पर आपको एक काम करना है, बस नॉर्मल सा एक चीज़ लिख देना है, क्या लिख देना है कि इफ, फिर यहाँ पर आगे आपको लिख देना है कि इफ, डिटेल्स नहीं देना है इसमें। नोटिस में भी हमने डिटेल्स दिया था, लॉस्ट वाला में भी डिटेल्स दिए थे, लेकिन फाउंड वाला में कोई डिटेल्स नहीं देंगे। बस यहाँ पर लिख देंगे कि इफ यू आर द, इफ यू आर द, यू आर द ऑनर, ऑनर ऑफ दिस, दिस, जो भी आइटम रहेगा बाबू, जो भी आइटम रहेगा, जो भी आपका खोया हुआ जो भी सामान है, ठीक है, ऑनर ऑफ दिस, ऑनर ऑफ दिस, प्लीज शो, प्लीज शो सम आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, सम आइडेंटिफिकेशन, सम आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, ठीक है, सम आइडेंटिफिकेशन प्रूफ एंड कलेक्ट इट, एंड कलेक्ट इट। मैंने जिस मैंने ये सामान जिसका भी है वो क्या करे, कुछ आइडेंटिफिकेशन हमें प्रूफ दिखाए और ये जो सामान है वो इसको ले जाए। द ट्रू ऑनर में कॉन्टैक्ट, जो सच्चा ऑनर है इसका, द ट्रू ऑनर, द ट्रू ऑनर में कॉन्टैक्ट, जो सच्चा ऑनर है ना वो कॉन्टैक्ट करें, वो कॉन्टैक्ट करें। यहाँ पर आप दे दो अपना नाम, अपना क्लास, अपना रोल नंबर, बस काम खत्म। इसको बॉक्स में भरो, आपका काम हो गया, आपका काम हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। बस यही चीज़ आपको करना है बाबू, यही चीज़ आपको हर एक चीज़ में करना है, यही चीज़ आपको हर एक क्वेश्चंस में लिखना है, बस ऐसे लिख दो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो सर इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन था, आप देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन था फाउंड वाला, फाउंड वाला में यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि आपका पर आपको एक पर्स मिला है, आपका क्या हुआ है, एक पर्स मिला है आपको, क्या हमें हुआ है, यहाँ पे एक पर्स मिला है। तो अगर यही क्वेश्चन अगर हम लोग बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। और यहाँ पे देखो स्कूल वगैरह का नाम भी नहीं दिया हुआ है, स्कूल वगैरह का नाम भी नहीं दिया है, यहाँ पर खाली स्कूल बोल दिया है, तो नाम नहीं देगा। तो हम लोग पहले ही मैंने बताया कि जब भी नाम नहीं दिया हुआ है तो आपको इस प्रकार से लिखना है। तो चलो एक तो मैं बना के दिखा देता हूँ, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी में बना दें,
इसी में बना दें, ये ट्रिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार लिखते नहीं है, इसी में बना देते हैं, आपका समय बच जाएगा। तो बाबू देखो अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये पर्स को लेकर है और इसमें कोई भी स्कूल कॉलेज का नाम नहीं दिया है, बस खाली स्कूल बोला है। तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे हम लोग यहाँ से, इसको हटा देंगे और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जो जो चेंजिंग कर रहे हैं खाली मैं उसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लिख देंगे ABC+2 हाई स्कूल, आपका जो भी जिला का नाम है वो लिख देना, जिसको रांची जिला से तो रांची यहाँ पर लिख देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह पे हमने चेंजिंग किया, हमारा कौन सा चीज खोया है बाबू, तो हमारा खोया है पर्स। यहाँ पर ये जो आइटम देख पा रहे हो, आइटम में आपको बदलना है, आइटम में आपको चेंज करना है। आइटम में क्या लिख दोगे कि सॉरी यहाँ पर फाउंड है ना, फाउंड है, फाउंड मतलब आपने क्या पाया है, तो पर्स पाया है। तो दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ दैट ए पर्स, पर्स मिला, पर्स लिखो। वाज फाउंड और यहाँ पर ये वाला जो देख पा रहे हो ना, यहाँ पर ये जो प्लेस डेट ये सब जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो प्लेस डेट ये सब जो लिखा हुआ है, तो क्या करोगे सर, तो इसको क्या करोगे, इसको क्या करोगे, वाज फाउंड यहाँ पर ये एड्रेस तो लिख दोगे, ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला जो चीज़ है, ये वाला पूरा पूरी जो चीज़ है, इसको क्या करना है, यहाँ पर घुसा देना है, यहाँ पर इसको लिख देना है, ठीक है, पूरा कि ऑन 14 फरवरी 2026 इन द स्कूल कैंपस ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, इसको लिख दोगे। एक तो यहाँ पर आप चेंज करोगे और देखो अगर आपको चेंजिंग क्या करना है, यहाँ पर जैसे आइटम है, इस जो आइटम है ना यहाँ पर आपको बस खाली पर्स लिख देना है, यहाँ पर आपको पर्स लिख देना है, बस आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। खाली यही चेंजिंग करो हर एक क्वेश्चन में। अगर मान चलो पर्स की जगह पे कोई दूसरा चीज आ जाता है, मान चलो आपका हाथ घड़ी आ गया, रिस्ट वॉच आया, कुछ नहीं करेंगे, पर्स की जगह पे रिस्ट वॉच, यहाँ पर भी रिस्ट वॉच। यदि आपका मान चलो कोई दूसरा चीज आ जाता है, जैसे मान चलो नोटबुक आ गया, तो आप लोग यहाँ पर नोटबुक, यहाँ पर नोटबुक। यदि आपको किसी का मोबाइल मिला तो पर्स की जगह पे खाली मोबाइल कर दोगे, मतलब जहाँ जहाँ यहाँ बस दो ही जगह पे चेंजिंग करना है, एक तो चेंज आपको यहाँ करना है और एक चेंज आपको यहाँ करना है, बस ये दो जगह पे चेंज कर दो, आपका फाउंड वाला क्वेश्चन बन जाएगा, आपका फाउंड वाला क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए लॉस्ट वाला में भी ज़्यादा कुछ चेंजिंग करना होता नहीं है। लॉस्ट वाला में भी क्या क्या चेंजिंग करना होता है, लॉस्ट वाला अगर हम लोग बात करें तो लॉस्ट वाला में क्या क्या चेंजिंग करोगे, देखो लॉस्ट वाला में देखो, लॉस्ट वाला में एक तो ये चेंज होगा, एक ये वाला चीज़ चेंज होगा और एक ये वाला चीज़ चेंज होगा, ठीक है, बस ये दो ही चीज़ चेंज होगा। इसमें भी खाली ये दो ही चीज़ चेंज करो, बाद में जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। इसमें ये दो चीज़ चेंज होगा, ये तो आइटम का और ये वाला जो आइटम डिटेल्स ये वाला इसमें चेंज होगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या चेंज होगा बाबू, इसमें बस खाली आइटम चेंज होगा, ये वाला और ये वाला चेंज होगा, इतना चेंज करो। बाद बाकी कोई भी क्वेश्चन आए दुनिया का वही सेम टू सेम हूबहू आप लोग लिखोगे। तो ये रहा हमारा लॉस्ट और फाउंड का ट्रिक। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आपको यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।